हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे कि टेम्पलेट्स फंक्शन के अंदर किस तरह यूज होते हैं। तो हमने क्या किया कि हम लोगों ने टेम्पलेट का कीवर्ड यूज किया, फिर ब्रैकेट के अंदर हम लोगों ने दो तरह के दो पैरामीटर, दो टेम्पलेट्स के पैरामीटर बनाए जिसे हमने टी और T1 कहा। एक T1 के थ्रू हम लोगों ने पहले हमने फ्लोट भेजा और फिर हम लोगों ने इंटीजर भेजा। इसे हम चेंज करते रहेंगे तो टेम्पलेट टी और T1 भी चेंज कर सकते हैं। इसी तरह हम और पैरामीटर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट था सिर्फ आपका फंक्शंस के रिलेटेड। अब हम देखना चाह रहे हैं कि अगर हमने क्लासेस के अंदर टेम्पलेट्स को यूज करना है तो वो किस तरह करेंगे। अच्छा, इसकी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है। पहले मैं आपको बताता हूं कि एक क्लास है आपके पास, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि उस क्लास के अंदर एक अरे है, ठीक है, और वो अरे है 10 के साइज की और वो इंटीजर टाइप की है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि क्लास मेरे पास एक, फॉर एग्जाम्पल मैं इसे एबीसी कह देता हूँ, एबीसी ही रहे, मगर जब मेरा दिल करे मैं इसे इंटीजर टाइप का कन्वर्ट करना चाहूँ तो इंटीजर टाइप की अरे हो। जब मैं इसे डबल टाइप की क्रिएट करना चाहूँ तो ये डबल टाइप की हो। जब मैं इसे क्या नाम है अनसाइंड इन टाइप की अरे क्रिएट करना चाह रहा हूँ तब वो वाली अरे क्रिएट हो जाए। अच्छा, ये होगा किस तरह। मैंने अगेन देखें, लास्ट टाइम मैंने बताया था फंक्शन के अंदर तो ओवरलोडिंग हो जाएगी, मगर क्या क्लास के अंदर ओवरलोडिंग होगी? आपको क्लास अलग से लिखनी पड़ेगी हर एक के लिए, ठीक है। एक तरीकाकार ये है। दूसरा तरीकाकार क्या है कि यहाँ पे आपको मल्टीपल जो है प्रिमिटिव डाटा टाइप की अरे बनानी पड़ेगी। अच्छा, अब वो फिर उसके बाद आपको रिजर्व करके भी रखनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या है, अब इसको जनरलाइज करने के लिए मैं क्या करता हूँ, टेम्पलेट्स यूज करता हूँ। तो आइए हम देखते हैं कि क्लासेस के अंदर टेम्पलेट्स किस तरह यूज होते हैं। जो प्रीवियस सिंटैक्स है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। सिंपल मैं इसे खत्म कर देता हूँ, ठीक है। ये टेम्पलेट क्लास टी अभी एक पैरामीटर के साथ देखते हैं, फिर बाद में दूसरे पैरामीटर के साथ भी देख लेंगे। तो क्या होगा कि मैं यहाँ पे एक क्लास टेस्ट के नाम से बना लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने आपको कहा कि मैं इंटीजर टाइप की एक अरे लेना चाह रहा हूँ, एक अरे लेना चाह रहा हूँ जिसे मैं कह देता हूँ कि ये 5 का साइज है, ठीक है। अच्छा, फिर मैं इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या कहता हूँ, पब्लिक कर लेते हैं कंस्ट्रक्टर ताकि इजीली एक्सेसिबल हो। अच्छा, अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं इस क्लास टेस्ट के अंदर कुछ डमी वैल्यू के साथ इसकी वैल्यू को इनिशियलाइज करवा देते हैं। अभी बल्कि इसे ना 2 रख लेते हैं, 0 और 1, ताकि हमारे पास वो वैल्यू रखनी आसान हो जाए। अच्छा, यहाँ पे हम कह देते हैं इन टाइप की एक वैल्यू ए आएगी, इन टाइप की एक वैल्यू बी आएगी, और वो जो वैल्यू है वो इस अरे के 0 इंडेक्स पे रखवा देगा, ठीक है, ए, और इसी अरे के फर्स्ट इंडेक्स पे रखवा देगा बी, ठीक है। और हम क्या करते हैं, एक प्रिंट का फंक्शन भी बना लेते हैं, void print, जो इस अरे को प्रिंट करते हैं। अभी फॉर टाइम बीइंग हम इसे वैसे ही यूज कर लेते हैं, सी आउट करवा के ही ARR 0 को प्रिंट कर दो और सी आउट ARR 1 को प्रिंट कर दो। अच्छा, अब क्या करते हैं हम लोग जनाब, इस फंक्शन को हमने खत्म कर दिया। अभी हम टेम्पलेट्स की बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिंपल अभी क्लास बना रहे हैं। अभी मैं टेम्पलेट्स का यूज आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पे हम लोगों ने टेम्पलेट का यूज करना है। अच्छा, हम क्या करते हैं, हम टेस्ट की क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर 2 वैल्यूज भेज देते हैं जो हमने ऊपर प्रॉमिस किया था कंस्ट्रक्टर के अंदर। फिर हम करते हैं, अच्छा, ये ARR 0 और 1,
अच्छा डबल ए आ गया ना, ARR आना था, ठीक है। अच्छा अब फिर हम क्या करते हैं, हम obj डॉट प्रिंट के फंक्शन को कॉल कर लेते हैं जो हमारा इसको दोनों वैल्यूज को प्रिंट करवा देगा। एंड लाइन कर देते हैं ताकि 2 लाइंस में आ जाए। तो आप देखें कि ये 2 इंटीजर टाइप की वैल्यूज आ गई हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है, मैं कहता हूं कि आप इंटीजर टाइप की अरे ना बनाएं, आप फ्लोट टाइप की बनाएं। एक पॉसिबिलिटी क्या है, आप इस पूरी क्लास को दोबारा लिख लें, या आप कहें कि मैं एक और फ्लोट टाइप की अरे बना लूं, मतलब और टाइप हो, मतलब आपको एक्स्ट्रा कोड ऐड करना पड़ेगा। मैं कहता हूं कोड ऐड ना करें, आप इसी क्लास को रीयूज कर लें और जनरलाइज्ड कर दें। तो उसके लिए मैंने अगेन जैसे फंक्शन के अंदर किया था टेम्पलेट टाइप का, तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं जनरलाइजेशन के अंदर। तो हम क्या करेंगे, टेम्पलेट, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करते थे, हम लोग स्मॉल ब्रैकेट्स, और फिर उसके बाद मैंने आपको कहा था क्लास और टी। अब मैंने कहा था कि जहां जहां पे आपने जो मेन से टाइप से रिप्लेस करना, आप सिर्फ उससे कर दें। मैं यहाँ पे इंट टाइप से रिप्लेस करना चाह रहा हूँ टाइप टी, और इन फंक्शंस के अंदर भी मैं चेंज करना चाह रहा हूँ इंट टाइप को टी से, ठीक है। तो ये टी टाइप के हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएगा और आपका काम आसान हो जाएगा। मगर अब जब हम लोगों ने यहाँ पे क्लास के ऑब्जेक्ट से कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है, तो आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि यहाँ पे इस क्लास टी के अंदर कौन सी वाली वैल्यूज को भेजने लगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस क्लास के साथ आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हम लोग इंट टाइप की वैल्यू या जो भी आपका दिल करता है उस टाइप की वैल्यू को भेजना चाह रहे हैं। तो आप देखें कि जो आप इंट टाइप की वैल्यू भेज रहे हैं अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली उठा के टी को इंट से रिप्लेस कर देगा हर जगह से, क्योंकि आपने यहाँ पे नीचे स्पेसिफाई कर दिया है। इस कोड को मैं दोबारा से समराइज करने लगा हूँ, अगर ना समझ आई तो मुझे बता दीजिएगा। एक्चुअली हो ये रहा है, हम क्या कह रहे हैं कि हम यहाँ से इंट स्पेसिफाई कर देते हैं। तो होता ये है कि ये जो हमारा सिंटेक्स है यहाँ पे क्लास टी के साथ, ये वाला जो टी है इस पूरी क्लास में जहां जहां पड़ा होता है, वो जो यहाँ पे स्पेसिफाई हुआ होता है उससे रिप्लेस हो जाता है। जैसे अब यहाँ पे जो टी है वो इंट से रिप्लेस हो जाएगा, ये वाला टी भी इंट से रिप्लेस हो जाएगा, और ये वाला इंट भी टी से रिप्लेस हो जाएगा। तो अब हम इसे चला के देखते हैं कि क्या हम लोगों ने सही किया है या गलत किया है, हमारी आउटपुट क्या आती है। अच्छा, इसे क्लियर कर लेते हैं पहले। ले जिस क्लियर होगी है स्क्रीन, अब हम इसे चला लेते हैं। तो आपके पास आउटपुट क्या आई, 2 और 3 आई। अब मैं इसे फ्लोट के लिए करके देखता हूँ कि क्या ये मेरा जो पैरामीटर है फ्लोट के लिए ठीक चलेगा या कि नहीं सही चलेगा। तो मैं सिंपल यहाँ पे फ्लोट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे फ्लोट वैल्यू भी भेजता हूँ 2.32 फ्लोट, यहाँ पे 4.65 फ्लोट। अब चला के देखते हैं कि क्या जो इंट वाले पैरामीटर थे अब फ्लोट वाले हुए हैं या नहीं हुए। तो इसे चला लेते हैं। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे फ्लोट वाले भी हो गए। अच्छा अब एक सिनेरियो ये है कि मैं एक और फॉर एग्जांपल टाइप बना रहा हूँ यहाँ पे स्ट्रिंग, जिसे मैं एस कह देता हूँ, ठीक है। और इस स्ट्रिंग को मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ हेलो से, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे प्रिंट करने लगूंगा तो मैं इसे एस कह देता हूँ, पहले एंड लाइन कर देते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद एस को प्रिंट करवा देते हैं। तो पहले तो हमारे पास स्ट्रिंग टाइप आ गई, ये देखें।
मगर मैंने यहाँ पे लिखा क्यों है? ये मैंने इस वजह से लिखा है कि क्या ये जो स्ट्रिंग टाइप है हम टेम्पलेट के अलावा डिफाइन कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? हम टेम्पलेट के अलावा अपनी मर्जी से जो मर्जी प्रिमिटिव डाटा टाइप हो, यहाँ पे मैं फर्दर फॉर एग्जांपल मैं इन टाइप का कोई अलग से एक वेरिएबल ए बी सी बनाना चाह रहा हूँ तो बना सकते हैं। जहाँ पे आप टी यूज करेंगे वो जो मेन से आएगा वो रिप्लेस हो जाएगा। अच्छा, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि अब मेन से तो सिर्फ फ्लोट आ रहा है, अब मैं स्ट्रिंग को भी रिप्लेस करना चाह रहा हूँ तो एक टाइम पे दो कैसे होंगी? तो उसके लिए मैंने आपको लास्ट टाइम जब क्लास के अंदर भी बताया था, लास्ट लेक्चर के अंदर फंक्शन के अंदर टेम्पलेट, तो एक से ज्यादा पैरामीटर बना लें आप, सिंपल टी टू कर दें। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्ट्रिंग है अब टी की जगह पे टी टू हो जाएगी। ठीक है, अब हमें पता है कि हमने स्ट्रिंग ही रखनी है तो इस वजह से मैंने हार्ड कोडेड कर दिया। अब आप यूजर से वो ले लें। तो अब सिंपल यहाँ पे आपने स्ट्रिंग पास कर देनी है। ठीक है, अब ये जो स्ट्रिंग है ये दूसरा पैरामीटर है। ठीक है, जो T2 से रिप्लेस हो जाएगा और इसे अभी पहले चला के देखते हैं कि क्या ये चलता है। आप ये देखें कि यहाँ पे हेलो लिखा हुआ आ गया। अच्छा, हो क्या रहा है मैं इसे दोबारा समराइज कर देता हूँ। हो ये रहा है कि एक्चुअली हमें चाहिए था यहाँ पे ये जो T1 था, ये अगर मेन पे नीचे आके देखें तो ये फ्लोट टाइप का था मेन के अंदर, ये यहाँ पे। तो वो जहां जहां पे टी लिखेंगे अब वो टाइप फ्लोट टाइप की ही बनेगी, मगर हमें स्ट्रिंग भी चाहिए थी। तो इस वजह से हम लोगों ने जो स्ट्रिंग है वो दूसरे पैरामीटर के अंदर भेज दिया। इसी तरह हम तीसरा पैरामीटर, चौथा पैरामीटर, पांचवा पैरामीटर, ज्यादा पैरामीटर्स को यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये तो आपने क्लास के अंदर ही फंक्शन लिख दिया तो चल गया, अब आप क्लास से बाहर फंक्शन लिखेंगे तो क्या आपका सिंटैक्स सेम रहेगा? नहीं, आपका सिंटैक्स सेम नहीं रहेगा, थोड़ा सा चेंज होगा। वो मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। मैं दोबारा से सिंगल पैरामीटर वाले कंस्ट्रक्टर के ऊपर जा रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये स्ट्रिंग वाला सिस्टम मैं खत्म कर रहा हूँ। अच्छा, अच्छा, अब मैं कहता हूँ एक फंक्शन बना लेते हैं। अ, इसे कह देते हैं, क्या नाम दें इसे? मैं कह देता हूँ void f1 और उसके अंदर टेम्पलेट टाइप का इसे कह देते हैं टी टाइप का। टी टाइप का कोई भी आपके पास टाइप आई। ठीक है, अब इसकी जो डेफिनेशन है आप इस क्लास से बाहर देना चाह रहे हैं। तो डेफिनेशन के लिए हम क्या करते थे? हम क्या करते थे कि जो फंक्शन था पहले हम उसे लिख लेते थे void f1 और उसके अंदर जो पैरामीटर था टी टाइप का। ठीक है, उसका नाम फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ ABC। ये तो हम पहले भी करते आए थे, मगर इसके साथ हम क्लास का नेम लाजमी लिखते थे, टेस्ट एंड स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। अब कहता है कि थोड़ा सा फर्क आएगा कि ये आपने जब आपने क्लास से बाहर फंक्शन कोई भी इंप्लीमेंट करना है तो उसके साथ ये वाला जो आपने क्लास के साथ लिखा है उस फंक्शन के साथ ये लाजमी लिखना है। पहली बात तो ये वाला सिंटैक्स आपने लाजमी याद रखना है। फिर दूसरा, जो क्लास का नेम है उसके साथ आपने जो टाइप बनाई है वो, यानी कि जो टी वाली, कैपिटल टी वाली वो, और जो आपने पैरामीटर फंक्शन के अंदर पास किया वो वाली। अच्छा, अब मैं क्या है मैं इसे सिंपल कह देता हूँ कि सी आउट कर दो आप हमारे ए बी सी को। ठीक है, सिंपल। बस मैंने इसमें सिंटैक्स आपको याद रखने की जरूरत है कि जब आपने क्लास से बाहर फंक्शन बनाना है तो ये जो टेम्पलेट ऊपर लिखा था क्लास से, ये वाली जो है आपने बाहर लिखना है, और जो हम क्लास का नेम है उसके साथ ब्रैकेट लगा के टी लाजमी लिखना है। बाकी ये तो आपके फंक्शन के पैरामीटर हैं जो आपने लिखने ही लिखने हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी चेंजिंग आपको क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, अब मैं इसे टेस्ट करना चाह रहा हूँ, मैं इसे टेस्ट कर लेता हूँ। अब मैं पहले प्रिंट के फंक्शन को नहीं कॉल करता। ठीक है, अच्छा, अब
हो क्या रहा है, मैं यहाँ पे इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू पास कर रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे obj डॉट f1 करता हूँ और उसके अंदर जो यहाँ पे डिफाइन की हुई है वैल्यू वो वाली ही पास करनी पड़ेगी। उसकी रीजन भी बताता हूँ। फ्लोट, ठीक है, इसे चला के देखते हैं क्या चल रहा है। आप देखें हमारा फंक्शन चल गया। अच्छा, मैं कोई और वैल्यू पास करता हूँ कि क्या चलता है, उसे देखते हैं। स्ट्रिंग, तो ये नहीं चलेगा। उसकी वजह है, आप भाई देखें कि जब आप क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, जब ये क्लास है इसका इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, तो उस टाइम पे आप फिक्स कर देते हैं यहाँ पे। इस चीज को आप समझें कि इस चीज को आप फिक्स कर दिया कि अब फ्लोट टाइप का ही रहेगा जो आपका टी है, ठीक है। तो अब जो फंक्शन के अंदर वैल्यू पास होगी वो भी फ्लोट टाइप की होगी, इस वजह से स्ट्रिंग के ऊपर एरर आ रहा था। मैं इसे दोबारा से ये एक्सप्लेन कर देता हूं। मैंने कहा ये है कि जब हम लोग इस क्लास टेम्पलेट को यूज करते हैं तो मैंने आपको कहा था जो मेन से पास होती है वैल्यू वो टी से रिप्लेस हो जाती है। तो जब हम मेन से ये ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये फ्लोट पास कर रहे हैं। तो अब ये जो फ्लोट है वो आपका हर जहां जहां पे टी है इस क्लास के अंदर, यहाँ पे भी फ्लोट आ जाएगा, यहाँ पे भी फ्लोट आ जाएगा, यहाँ पे भी फ्लोट आ जाएगा और यहाँ पे भी फ्लोट आ जाएगा। इस वजह से अब जो फंक्शन के पैरामीटर की रिक्वायरमेंट है वो फ्लोट टाइप की है, जिस वजह से मैंने मेन से आपको फ्लोट पास किया, ना कि स्ट्रिंग पास की। मैं दोबारा से इसमें फ्लोट कोई और पास करके दिखा देता हूँ आपको, जिसे कह लें 44.56 फ्लोट टाइप का। ठीक है, तो अब इसे दोबारा चला के देख लेते हैं। तो आप देखें कि वो फ्लोट टाइप का हमारा प्रिंट हो गया। तो टेम्पलेट के थ्रू फंक्शन को क्लास से बाहर किस तरह करना है, उसके साथ ये वाला सिंटेक्स लाजमी लिखना है और क्लास के नेम के साथ टी लाजमी लगाना है। तो ये आपका सिंपल जो हो जाएगा टेम्पलेट्स क्लासेस के अंदर किस तरह यूज हो रही होती हैं। ठीक है, तो अगर इसके बारे में अगर कोई ना समझ आ रही हो तो काइंडली कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर हम फर्दर एक और एग्जांपल कर लेंगे स्टैक की, उससे हम ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।